कुछ छोटी कर दूं? हाँ। ये ओ भाई कैसे हो गया? कैसे हो गया बताया तेरे को? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है नवंबर की 17 तारीख। मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर ही दिया है गाइज। मैं सोमेश्वर कौसानी से और अभी बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। तो गाइज आज के मौसम की बात करें तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी धूप और नीला आसमान। तो मौसम काफ़ी मस्त बना हुआ है। सुबह शाम ठंड अब बढ़ती जा रही है, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी मस्त। ये देखो गाइस, ये बच्चे स्कूल नहीं गए हैं आज। ये देखो इनको। तो गाइस इस वक्त दिन के बज चुके हैं 11:30 और मैं बैठा हूँ इस वक्त हल्की धूप में और हल्की छाँव में। और गाइस आजकल दिन में मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है और धूप में नरमी आना कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। तो गाइस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कल एक बड़ी न्यूज़ आई। नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा और अपनी सरकार यानी कि उत्तराखंड कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। तो गाइज अगर हम लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं या हल्द्वानी के आसपास रहते हैं, उन लोगों की सोचे तो उन लोगों को खुशी होगी। और ख़ासकर जो गोला पार्क एरिया है, जहाँ पर ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, अगले 2-3 साल में जब भी बनेगा तो वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा और वहाँ के जो ज़मीनें हैं तो उनकी रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो वहाँ के लोग या वहाँ की जो भूमाफिया हैं कह सकते हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ शिफ्ट होने के पीछे भी ये नज़रिया भी है। तो लेकिन गाइज ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि 22 साल हो गए उत्तराखंड को अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, लेकिन सरकार ने इसमें इतनी तेज़ी दिखाई। जहाँ एक तरफ जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे, वो ऊपरी पहाड़ी एरिया से नीचे की ओर आ रहे हैं, फुटिल से यानी कि तराई भावर या मैदानी एरिया की ओर आ रहे हैं। तो इससे पहाड़ों में जो पलायनवादी सोच है या पलायन की समस्या है वो तो बढ़नी है। तो गाइस इस वक्त 5:30 हो चुके हैं और ये देखिए, अब दिन थोड़ा सा छोटे हो गए हैं। धीरे धीरे दिसंबर में हम जैसे बढ़ेंगे, 21 दिसंबर तक दिन घटते रहते हैं। तो आजकल कह सकते हैं कि सूर्यास्त भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और इस वक्त थोड़ी ठंड अब बढ़ने लगी है। दिन में मौसम काफ़ी सामान्य था। जैकेट हैकेट भी संभाल के रख सकती है अपने। आज तो रख दिए मैंने, कल से मैं भी नहीं रखूंगी इसके कपड़ों को। वो देख रहे हो वीडियो बना रहे हो, उसे भाग गया है वो। ये देखो श्रीमती जी का पारा चढ़ चुका है और अरे बुला के ले आओ, मैं इसे फेंक दूंगी खाली बेकार में। मार्केट चलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, आ रहे, फिर आ रहे हो। चलो आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ बच्चे। तो गाइस श्रीमती जी मेरे लिए ला गई हैं चाय। ये अदरक वाली चाय है, काली मिर्च की है, अदरक की है। तो बढ़िया चाय ला गई हैं। और शाम को श्रीमती जी के हाथ की चाय पीने का आनंद ही अलग आता है। वैसे तो चाय भी दिन में भी श्रीमती जी के हाथ की रहती हो, थर्मस में, लेकिन इस वक्त तो मतलब वहाँ पर रखा है। तो वही तो है थर्मस। तुम्हारा थर्मस कहाँ है? वो किसका है? किसका थर्मस लेके आए हो? देखो जरा वहाँ। हाय, बताया गया है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार, जिन्होंने मतलब गिव अप गेव अप, जिन्हें छोड़ दिया, मतलब क्या छोड़ दिया? वार। ये क्या है? देखो लायंस। ये आप कहाँ देखते हो लायन? कहीं देखे हैं आपने? बताओ। हाँ देखे मैंने। कहाँ पर, कहाँ देखने को मिलते हैं लायन? मैंने तो टीवी में देखे। टीवी में देखे ना, और हमारे देख नोट में देखना, कॉइन में देखना, सिक्का होता है ना, हाँ, पैसे में, उसमें भी होते हैं। तो ये अशोक चक्र होता है ना, अशोक मतलब स्तंभ, इसको कहते हैं अशोका स्तंभ, ठीक है। उसमें ये देखने को मिलते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। इसकी क्या है? बहुत लंबी हिस्ट्री है, मतलब लंबा इसका इतिहास है। बस यहाँ पे ना आपको एक वो बताता हूँ जादू। देखो, ये देखो, इनमें से कौन सी फिंगर बड़ी है अर्चू? अब इसको छोटी कर दूं? हाँ। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया बताया तेरे को? मुझे भी आता है। ये फिंगर बड़ी है। अरे इसको तो पता है, और नौटंकी कर रहे हो। तुम्हें पता है? मतलब किसने बताया तेरे को? ये पता कैसे होता है? हाँ। पर एक जादू नहीं होता, ये चीज ही बोल दिया। देखो हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करके ये फिंगर इधर ला जाता है, लेकिन ये बड़ी नहीं होती है। ये बड़ी किसने बताया आप लोगों को? ये हम लोग खुद सीखा है। मैंने तो बताया लग रहा है। ऐसे होता है, फिर ये फिंगर बड़ी होगी, फिर ऐसे होता है, इधर ही रहता
चलो हाँ, चलो यार, चीटी इसको तो होती सब है। पता है यार, हाँ, चिको चीटी पता। होती है। गौरी भी मुझे एक दिन कमरे में थी, वो मेरे को जादू दिखा रही थी, वो चीटिंग कर दी। चलो चलो ठीक है, आप खाना खाने जाओ। हाँ, चीटिंग में खा लिया। खा लिया आपने? अच्छा, आपने भी खा लिया? मैंने भी खा लिया। चलो चलो ठीक। तो गाइज अभी 8 बज चुके हैं और शॉप बढ़ा ली है, थोड़ी देर में डिनर करता हूँ। गाइज आज मैं बात कर रहा था हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर सरकार के फैसले की। तो आज मैं दिन में सोच रहा था कि कुछ टाइम मिलेगा तो कुछ लोगों की राय लूँगा, लेकिन गाइस दिन में तो टाइम नहीं मिल पाया। वैसे ऑफ रिकॉर्ड मैंने कुछ दिन पहले मैं लोगों की राय लेता रहता था। तो जो हल्द्वानी क्षेत्र के लोग हैं या जो यहाँ पर जिनका घर मकान प्रॉपर्टी वगैरह है, तो वो लोग तो इसका वेलकम कर ही रहे हैं। वैसे लोगों को नैनीताल से भी बहुत अधिक दिक्कत नहीं थी, और ऐसा भी नहीं कि नैनीताल हटाने पर कोई आंदोलन चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ एक लॉबी लगी हुई थी, इसमें आप या वकील वगैरह जज वगैरह भी कुछ कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोग, क्योंकि जिनकी कोलापार क्षेत्र में प्रॉपर्टी अधिक है, या हल्द्वानी में भी कह सकते हैं, तो इससे एक अलग ही कारोबार चल रहा है। और इसके बाद यहाँ की जो खेती की योग्य ज़मीन है उस पर भी लोड पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ पर ऊपरी पहाड़ी एरिया से लोग पलायन करके आ ही रहे हैं, तो इससे यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़नी तय हैं। क्योंकि और दूसरी तरफ सरकार पलायन आयोग बनाती है, और हो सकता है सरकार की इसमें कोई दूरदर्शी नीति रही हो, लेकिन समझ में नहीं आता। एक तरफ पलायन आयोग बनाती है और पलायन रोकने के उपाय की बात करती है, लेकिन अब बताइए, हमारी जो ऊपरी पहाड़ी एरिया में जो इंस्टीट्यूट हैं उनको ही पलायन कराया जा रहा है एक तरह से। और नए इंस्टीट्यूट तो खुलना तो छोड़ो, चाहे एम्स हो या कोई भी चीज़ हो, और लेकिन जो हैं उनको भी अगर नीचे तराई भावर या फुटिल की ओर लाया जाएगा, तो पहाड़ी लोगों की तो ऐसी मानसिकता अभी देखा जाए पिछले 2-3 दशक से अपने घर गांव छोड़ने की रही है। तो इससे तो लोग कहेंगे ही क्या रखा है पहाड़ों में उनका कहना, और मतलब इसमें एक हो जाएगा। तो सरकार, बीजेपी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। और यहाँ पर उत्तराखंड में तो वैसे अपोजिशन है भी नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ एक पार्टी को छोड़ के अपोजिशन भी अभी तक मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ सामने आ रहा है। यूकेडी ने थोड़ा सा शायद विरोध किया है, और कुछ एक विरोध नैनीताल में हो रहा है। जहाँ तक अल्मोड़ा और अन्य जगहों के लोगों की बात है, उनके लिए वो सोच रहे होंगे जैसा नैनीताल वैसे हल्द्वानी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हल्द्वानी और देहरादून वैसे देखा जाए तो हमारे फुटेल एरिया पहाड़ी एरिया ही हैं लगभग। लेकिन बात यह है ना गाइज, जो मानसिकता है हम पहाड़ी लोगों की, अभी क्या रखा है पहाड़ों में, अपने घर गांव छोड़ के लोग भावर की ओर, तराई की ओर, मैदानी एरिया में जा रहे हैं, तो इससे तो और ये बढ़ना ही है। और जबकि देखिए आप 22 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, और स्थायी राजधानी के प्रति इतनी तत्परता सरकार ने कभी नहीं दिखाई। आप सोचिए इस भी चीज़ को, समझ रहे हैं ना? इतनी जितनी तत्परता ये तुरंत कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक वो दे दी। तो बताइए आप, जबकि अभी 10 साल पहले स्थायी राजधानी बन जानी थी। तो और इस तरह से मेरे समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। और बाकी ये तो सही है, जो हल्द्वानी में रह रहा है उसको तो स्वागत ही करेगा इसका। शायद ही मेरे को लग रहा है 80% लोग हल्द्वानी के इस चीज़ से वही होंगे। लेकिन अगर समग्र उत्तराखंड की बात की जाए, ये हमारी जो पहाड़ी राज्य था, इसमें हम पहाड़ों से जो यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनको वहाँ रहने देना चाहिए था, या नए संस्थान भी खोलने थे। स्थायी राजधानी वाला इशू था, लेकिन अब वहाँ की सरकार है, डबल इंजन है, कौन क्या कर सकता है। तो गाइस, फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने दोस्तों को आज्ञा दें। नमस्कार।